नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है खून सफ़ेद, लेखक मुंशी प्रेमचंद। चैत का महीना था, लेकिन वे खलियान जहाँ अनाज की ढेरियाँ लगी रहती थी, पशुओं के शरणा स्थल बने हुए थे, घरों में फाग बसंत के आलाप सुनाई पड़ते थे, वहाँ आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई तो किसान फूले न समाये और खरीफ की फसल बो दी। लेकिन इंद्रदेव को शायद पसंद नहीं आया और सर्वस्व शायद एक ही बार में उन्होंने लुटा दिया। पौधे उखे बड़े सूख गए, गोचर भूमि में घास न जमी, बादल आते घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जलथल एक हो जाएंगे, किंतु बारिश की एक बूंद ना पड़ती। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम पूजे, बलिदान किए। पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव ना पसीजे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा ना रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया। बहुतेरे वहीं जाकर जमे, जहाँ जिसको सुविधा हुआ वह उधर जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई है। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ गया, आंखें सिकुड़ी गईं। आज 2 दिन से दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने कपड़े बर्तन, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार जो पतिव्रत स्त्रियों की बातें आंखें चुराने लगा, केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया, क्या खिलावे। लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई, और जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा तो वह क्या खाने को देगी। उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हो रहा था वह शुद्धा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वह किसी और को नहीं। हठात उसका बच्चा साधो नींद से जागा और चौका और मिठाई के लालच में आकर बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातःकाल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार रोते रोते भूख से सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा। वर्षा और मिठाइयों में से कोई संबंध नहीं था। जादूराय ने उसे गोद में उठाया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्री की आंखों से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन यह पापी पेट तो सब कुछ करा सकता है। प्रभात का समय था। वे दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादूराय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की गठरी सिर पर रखी, जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती, जादूराय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई, किंतु किसी ने इतना न पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का बास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आंख के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपनी हाथों से कब्र खोद रहे हों। बूढ़े जवान मर्द बच्चे सबके निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे। मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी हुई घूर रही हो। आफत में कोई किसी का मित्र ना था। इसी तरह से 8 दिन बीत गए। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे में कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादूराय और देवकी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे कृशकाय हो रहे थे कि सूरत नहीं पहचानी जाती थी। आज वह स्वाधीन कृषक नहीं, मजदूर थे। जादूराय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा था। कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, सांझ हो गई। साधो ने आंखें खोल दी। बुखार उतर गया था। बोले, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई देवकी को सुनते ही। उसकी आंखें डगडगा गई। बोली, उठ जा बेटा, देख कैसा अच्छा बाग है। बच्चा उठ गया और बोला, माँ बड़ी जोर से भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं है? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा,
तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां बनाए देती हूँ। साधु ने माँ की गोद में सिर रखा और बोला, माँ अगर मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही नासमझ बच्चा था जो 2 हफ्ते पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लाया था। कितना दुखपूर्ण करना जनक व्यापार था। इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं और उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें दिखाई पड़ा। उसकी सूरत देखकर उन्हें तरस आ गया। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बैठा दिया और उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीज़ों को कभी ना देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, क्या तुम हमको रोज ऐसी चीज़ें खिलाओगे? पादरी साहब इस भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अगर मैं रोज तुम्हारे पास आऊँगा तो दोगे? माँ के पास अच्छी चीज़ें नहीं है, वह मुझे चने की रोटियाँ खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। माँ बोली, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ रहूंगा। माँ ने समझा लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, बेटा क्या मुझे भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। पर तुम तो रोज मुझे चने की रोटियां खिलाती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। साहब तो मुझे केले आम सब खिलाएंगे। और यह कहकर वह खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयाँ दी। उसका बुखार जाता रहा। भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे कि लड़का भला चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान बचा ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का कहीं पता ना था। उसने समझा कि यहीं कहीं गया होगा, किंतु थोड़ी देर तक जब नहीं आया तो उसने जादू राय को जगाया। बोला कि लल्लू यहाँ नहीं है। लेकिन जब सूरज निकल आया, दोनों काम पर चलने का वक्त हुए, तब भी नहीं आया तो जादू राय को कुछ संशय हुआ। वो बोले, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी इसे ढूंढ लाता हूँ। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला। देवकी दहाड़े मार के रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया है, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कोई संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजाने रास्ते पर कैसे अकेला जा सकता है? गाड़ी पहियों के घोड़े की टापों के निशान देखकर वे चलते जाते, यहाँ तक कि एक सड़क पर आ गए जहाँ बहुत से गाड़ियों के निशान थे। घोड़े की टापें भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गई। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने उसे समझाना शुरू किया। 3 दिन तक ये दोनों खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट ना हुई। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले से उतार लेते। इस घटना को हुए 14 वर्ष हो गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देता था। इंद्रदेव ने फिर कभी ऐसी निर्दयता नहीं दिखाई। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज की ढेकियां भरी चली। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। जादू राय के दिन भी फिरे। उसके घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। वह अब अपनी भैली पर सवार होकर बाजार जाया करता। अब उसका बदन भी उतना सुडौल नहीं था। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी। व्यवहारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती थी। उनके जीवन का दूसरा भाग भी इससे कम उज्जवल नहीं था। उनकी 2 संतानें थीं। लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी के काम में बाप की मदद करता। लड़की का नाम शिव गौरी था। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती। खोए हुए साधु की याद अभी तक बाकी थी। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती और बिना रुलाए नहीं छोड़ती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहा करती थी। सांझ हो गई। बैल दिन में के थके मांदे
सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन थे, रोज पूजा होती थी। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज़ सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भूखते हुए कुत्तों को दुत्कारता बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था, और आते ही उसने चरणों पर सर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा तो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधव भौचक होकर बाइसाइकिल को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधव उसे देखते ही पैरों पर गिर पड़ा। देवकी लड़के को छाते से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द औरतें सब जमा हो गए। जमघट सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझे अभागे से जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए, आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमको छोड़कर कहाँ भागे थे? हम तुम लोगों ने तुमको बहुत ढूंढा, तुम कहीं भी नहीं मिले। तब हमने अपने भाग्य को कोसा। आज से तब तक ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने हमारी खबर ली। बताओ बेटा, उस दिन क्या हुआ था? मैं पहर रात, साधु लज्जित होकर बोला, मैं माताजी अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा और पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम ही को पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुँच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि घर लौट जाओ, लेकिन जब किसी तरह ना माना तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती तो अक्सर रोता। धीरे धीरे मैं उनसे हिलमिल गया। जब से कुछ होश हुआ तब से अपना पराया समझने लगा। अब मैं अपनी नादानी पर हाथ मलता हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी और आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। अब मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला, अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्या बेटा तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, क्या उन्होंने तुम्हें भी पादरी बना डाला? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर बोला, यह तो कठिन समस्या हो गई। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं दंड भोगने को तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादू राय को कनखियों को देखा, गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ बाप अपने घर में तुम्हें रख लें। तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक ना होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक और अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी तो दूसरी और बिरादरी का भय। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा आंसू से भरा कहता, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए। और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ, क्या करूँ? लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से ना रहा गया। उसने अधीर होकर बोला, मैं अपने लाल को कहीं ना छोड़ूंगी, कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिन बाद मैंने उसे देखा है, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट जाए? देवकी ने भी गर्म होकर कहा, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, ठकुरानी, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किस रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं और होगी। हम साफ साफ कहे देते हैं, अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह, जो कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे, मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी थोड़ी ही कहती है कि तुम लड़के को निकाल दो। लड़का इतने दिनों बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर। बस जरा खाने पीने और छूत छात का बचाव रखना। बोलो जादू, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो? जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भर नेत्रों से कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारे लिए इतना सुलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी कही बात मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लूँ? यही कि मैं अपने में गैर बन कर रहा हूँ, अपमान सा हूँ, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए? ना, यह मेरे किए ना होगा। मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूँ। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है हम उस किस तरफ रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें बेटा माननी ही पड़ेगी। किंतु साधु राय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई दी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूँगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यह नहीं तो मेरे लिए इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। जिनका खून सफ़ेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं तुम्हें जाने ना दूंगी। साधु की आंखें भर आईं, पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा।
देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर बोला, बेटा मैं छाती से दूध पिलाया है, थाली में खाएगा तो क्या मेरा बेटा है, कोई और नहीं हो, कुछ भी कहे मैं तुझे जाने ना दूंगी। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इतना स्नेह, इतना अपनापन। बोला, माँ आया तो इसी इरादे से था, अब कहीं ना जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने के कारण यदि तुम्हें जाति च्युत कर दिया तो मुझसे ना सहा जाएगा। मुझे इन गंवारों में कोरा अभिमान दिखता है। इस वक्त मुझे जाने दो, मुझे जब अवसर मिला करेगा तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधो हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधो के पास गई। साधु ने आदर पूर्वक दंडवत किए। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से उसने लगा लिया। तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ यह दृश्य देख करके फूली न समाई। जलपान करके साधु ने बाइसाइकिल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल पड़ा। वही जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र जहाँ कोई अपना ना था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी। जादू राय आंखों में आंसू भरे, हृदय में एक उलझन सी अनुभव करता वह सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफ़ेद हो गया है।